नमस्कार, मैं निसार अंसारी, वो शो महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम धारावी के अंदर मौजूद है। और धारावी के अंदर इसलिए मौजूद है कि पूरी मुंबई के अंदर अगर कोई हॉट मुद्दा है तो वो धारावी रीडेवलपमेंट का मुद्दा है। और धारावी बचाओ आंदोलन साल डेढ़ साल से इसकी लड़ाई लड़ रहा है, जब से अदानी कंपनी को ये रीडेवलपमेंट का काम दिया गया है। और आज उसी को लेकर के जो है बड़ी संख्या में जो है धारावी कर यहाँ पर जमा हुए हैं। आयशा खान जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि धारावी रीडेवलपमेंट की बातें तो बहुत सालों से चल रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं विरोध होता हुआ दिखाई देता है। आज जो ये विरोध किया जा रहा है जनता को लेकर के, आखिर ये विरोध करने की असल वजह क्या है? देखिए, धारावी में विरोध कहीं ना कहीं नहीं, पूरी धारावी में अब इसका विरोध हो रहा है। और इसका मेन कारण जो है वो जीआर है, जो दिया गया जीआर है महाराष्ट्र शासन द्वारा। उस जीआर के कारण इसका घोर विरोध हो रहा है, क्योंकि जीआर में सारी कुछ फायदे की बातें मौजूदा कंपनी, जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी है जिनको टेंडर दिया गया है, ये उस कंपनी को दिया गया, इसके लिए इसका घोर विरोध हो रहा है। नहीं, आपने जीआर पढ़ा, जनता को जीआर बांटा, ये जीआर के अंदर ऐसे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जो जनता के हित में नहीं जाते? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इस जीआर के अंदर जो घर देने की बात की गई है, वो किराए का मकान देने की बात की गई है अपात्र लोगों की। पहली बात तो पात्र और अपात्र आपने ये रखा ही क्यों है? धारावी में जितने लोग हैं वो सभी पात्र होने चाहिए, सभी डेवलपमेंट होना चाहिए तो धारावी वासियों के लिए। तो धारावी वासी जो यहाँ 50, 60, 70 सालों से रह रहे हैं, जिनके पास में पेपर्स हैं, जो अपने लीगली हर चीज का लाइट बिल भर रहे हैं, पानी का, जगह का, मीटर का, सब चीजों का बिल भर रहे हैं, तो क्या वो अपात्र लोग हैं? और अगर अपात्र थे तो आपने उन लोगों को ये सुविधा क्यों प्रोवाइड की? और आज आप खुद ना हो करके राज्य सरकार ये किसी व्यक्ति विशेष को, किसी कंपनी विशेष को ये ना हक दे रहे हैं कि वो अपात्र ठहराए जाएं। क्या धारावी के अंदर, मैं पूछती हूँ, खाली 49,643 झोपड़ों को मान्य किया गया है? क्या इतनी बड़ी धारावी में खाली इतने ही लोग रहते हैं, पात्र हैं जो? और 7 लाख लोगों को आप बाहर करेंगे तो ये जन आक्रोश का मुद्दा तो बन ही गया है। भाभी, जिस तरीके से आप ये जो जीआर बता रही है, 49 जो है ये मशाल का सर्वे था और ये 2017 में किया गया था। क्या नहीं लगता कि 2017 के बाद जो है बहुत सारी झोपड़पट्टी बढ़ गई है, जो इसमें स्टोरी लिखी गई है? तो आप क्या चाहती है कि जितने लोग आ जाए वो सारे लोग पात्र होने चाहिए? जितने लोगों ने यहाँ पे बिल भरा है लाइट, मीटर, पानी का, वो सभी के सभी पात्र होने चाहिए, क्योंकि वो लोग यहीं पर रहते आए हैं। आपने मसाल के सर्वे के अनुसार ही तो 9,522 नूतनीकरण सदनी का, यानी बिल्डिंगों के निवास स्थान के लिए करने का प्रोजेक्ट में डाला हुआ है। क्यों डाला इसको? अगर आपने सर्वे नहीं किया तो 7 लाख लोगों को अपात्र घोषित कैसे कर दिया आपने? 14 तारीख की कैबिनेट मीटिंग में आपने ये डिसाइड कर दिया कि 7 लाख लोगों को आप अपात्र करेंगे, बाहर करेंगे, उनको किराए के मकान देंगे या प्रधानमंत्री आवास के हिसाब से आप दे रहे हैं। आप कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं? पात्र कितने, वो भी डिसाइड करके लोगों को बताइए। और क्यों अपात्र और पात्र का आपने झंझट रखा हुआ है? अगर नूतनीकरण, अगर यहाँ का रीडेवलपमेंट करना है तो यहाँ के लोगों के लिए, ना कि बाहर वाले किसी विशेष कंपनी के लिए करना है। आयशा खान जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अभी तक 1.5-2 सालों में जितने भी आंदोलन हुए, धारावी बचाओ, बड़ी संख्या में लोग उतरे, मगर अभी तक सरकार ने या सरकारी अधिकारियों ने जनता की कोई भी बात मानी नहीं है। तो क्या लगता है कि आप, सरकार आपकी बात मान जाएगी क्या? देखिए, सरकार, आपको अच्छे से मालूम है, सरकार ही जिस तरीके से आई है, जनता की मर्जी से तो आई नहीं है, तो जनता की बात क्यों मानेगी? आप सबको पता है कि महाराष्ट्र की राज्य सरकार जो है वो किस तरीके से आई है। जनता ने तो किसी और को पसंद करके बिठाया था, ये सरकार को तो नहीं बिठाया था। लेकिन जब ये सरकार आई गई हमारे सर पे, तो इन्होंने लटकती तलवार पात्र और अपात्र का झंझट ला दिया। सबसे पहले आते साथ में यहाँ पे पूछा जाता है कि धारावी के प्रोजेक्ट का क्या हुआ। हमारे सो कॉल प्रधानमंत्री जी उतरते साथ बंबई पूछते हैं कि यहाँ के धारावी के प्रोजेक्ट का क्या हुआ। यानी कि धारावी इतना आज अहम मुद्दा बन चुका है कि धारावी वालों को बाहर फेंको और इनके मित्रों को सहायता प्रदान करो। भाभी, जिस तरीके से आप कह रही है कि सो कॉल्ड प्रोजेक्ट जो है धारावी है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जनता तो भ्रमित हो चुकी है। एक तरफ सर्वे चल रहा है, एक तरफ बातें बताई जा रही है कुछ लोगों द्वारा। अब जनता ने क्या करना चाहिए जो इस सारी मुसीबतों से छुटकारा मिल जाए? जनता के पास ही इसका बेहतर जवाब है कि जनता ने क्या करना चाहिए। मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करना चाहती, यहाँ पे मैं अपने हक की बात कर रही हूँ। मैं लोगों के हक की बात कर रही हूँ कि जो मकान के मालिक हैं उनको मकान यहीं दिया जाए, जो धारावी के रहीवासी हैं उनको मकान यहीं दिया जाए। और किसको अपनी लड़ाई किस तरीके से लड़नी है उसके जिम्मेदार वो खुद होने चाहिए। हम उनका साथ देने के लिए यहाँ पर हैं। हम संविधानिक तरीके से जाएंगे। हमें संविधान में हक है अपने हक को मांगने का, बोलने का, लेकिन इस जीआर के तहत वो सारे हकों को रद्द कर दिया गया। ना सवाल पूछ सकते हैं आप,
ना उनके ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं। वो चाहे जब हमको खाली भी करा दे, किराए के मकान दे दें, ये तो कोई तरीका नहीं है। इस देश में लोकतंत्र है या नहीं, ये सवाल हमारा है। और हम धारावी वासी हैं, तो हमारे लिए अलग से कानून क्यों बनाए जा रहे हैं, हमारे लिए अलग से नियमावली क्यों की जा रही है? जब ये इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट है तो इसको धारावी की बाउंड्री के अंदर ही करिए। क्यों वहां उसके बदले में 1500 एकड़ जमीन बाहर ली जा रही है? किसके लिए ली जा रही है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता दान सिर्फ गरीबों को मिलता है? भाई साहब, दान उद्योगपतियों को दिया जा रहा है और गरीबों से, जनता से छीना जा रहा है। चलिए, जिस तरीके से आयशा खान जी बात कर रही है, धारावी का विचार कर रही है, और वो ये भी कह रही है कि जनता बताएगी कि क्या करना है। इस तरीके से भाभी ने कहा है कि जनता बताएगी कि जनता क्या चाहती है, जनता क्या चाह रही है। यहाँ पर एक मौसी बैठी आहे, ताई मी तुम्हाला विचारू इच्छितो की ज्या प्रकारे धारावी रिडेव्हलपमेंटचा सर्वे चाललेला अडाणी कंपनीचा, तुम्हाला काय वाटते, ही सर्वे झाला पाहिजे की नाही झाला पाहिजे? आम्हाला राहिलेल्या जागे आम्हाला जागा द्यावा, रूम करून द्यावा. मग आम्हाला मागं ढकलायचं नाही, आम्हाला बाहेर टाकायचं, हे सगळं जागा घ्यायचं असं आम्ही करून देणार नाही. और भी महिलाएं हैं, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा। ताई, क्या लगता है कि जो सर्वे कॉपी आप जीआर की कॉपी आपके हाथ में है, इसको आपने पढ़ा है क्या? मेरे आदमी ने पढ़ा है, मेरे को बताया है कि ऐसा ऐसा हो रहा है। ये इतना कौन पढ़ने वाला है, उनको भी मालूम नहीं पड़ेगा, ऐसा ऐसा लिखेला उसमें। तो इसमें तो हम लोग इतने चिक्कड़ इधर था, हम लोग जब से हम लोग रह रहे, अभी हम लोग इधर से फेंक देंगे क्या? उनका बाप का है क्या ये सब? हाँ, क्यों कर रहे हैं ये सब? ये नहीं करना चाहिए ना। हमारे बच्चे लोग हैं, हमारे सास है, मेरी माँ है, मेरे पिताजी है, उन लोग भी इधर रहे ना। तो इधर से हम लोग को फेंक के उधर हम लोग कचरे में जाके कचरा चुनेंगे क्या? ये तो नहीं करेंगे ना। हम लोग को भी इधर ही रहने का है ना, तो इधर ही रहने का ना। हम लोग को क्यों भगा रहे इधर से? इस तरह से महिलाएं कह रही है कि ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है धारावी, इस धारावी को हमने बनाया है, बसाया है, हमारे बाप दादा की पीढ़ियां दर पीढ़ियां यहाँ पर गई है और हम धारावी से बाहर नहीं जाना चाहते। महिला यहाँ पर क्या कहना चाहेंगी? क्या जो विकास होने जा रहा है, अच्छी घर मिलने वाले हैं, क्या उसका विरोध आप क्यों कर रहे हैं? हमको तो यही चाहिए, हमको तो कहीं और जाने का तो है नहीं कि हम छोड़ के चले जाए उनके कहने पे। हमारे इधर ही के सब रहने वाले, इधर ही के सब रह रहे, तो हम क्यों करें ये सब? हमको जहाँ चाहिए हमको वहाँ अडानी देगा, सब करेगा, तो हम सही, नहीं तो अडानी को यहाँ पे हम आने नहीं देंगे। नहीं, अडानी तो ऑलरेडी आ चुका है, सरकार उसको भेज चुकी है। आ जाए चाहे कुछ भी करे, लेकिन अभी तो आप पल्ले तो नहीं पड़ा है ना। अभी आए देखे हम लोग पास, या तो हम लोग को हमारी जान लेके जाए, या तो हमको हक दिलाए। तो कैसे रोकेंगे आप उसको? हम रोकेंगे, पहले उन्हें तो लड़ेंगे हम। हाँ, हम लोग सब लड़ेंगे, लड़ेंगे। जैसे महिलाएं अपनी पीड़ा बता रही है, और भी महिलाएं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से एक अच्छा घर मिलने वाला है, अच्छा रिडेवलपमेंट होने वाला है, ये जीआर जो बांटा जा रहा है, ये जीआर जो पढ़ा जा रहा है, क्या लगता है कि इसमें जो लिखा है वो सत्य है क्या? कुछ सत्य नहीं है इसमें हम लोग यहाँ से बचपन से हम लोग पैदा होके ये जमीन में बड़े हुए, अभी कहीं और उठा के डालेंगे तो हम जाएंगे नहीं। और जिस घर में हम लोग रह रहे हैं वो अच्छा ही है, कौन सा खराब घर नहीं है वो। फिर दूसरा जगह वो डालेंगे तो हम लोग क्यों जाएंगे? पहले ये जगह क्या था? खाड़ी था, मर्डर होता था, कितने गुंडे लोग घुसते थे, घर के अंदर घुसते थे, कितना पत्थरबाजी होता था, क्या क्या होता था। वो जमाने से हम लोग इतना बड़े हो गए इधर, अभी उठा के कहीं और खाड़ी में फेंकेंगे तो क्या हम लोग ऐसे जाते रहेंगे? वो आते रहेगा हमारे पीछे। ये काम नहीं, जो हमारा जमीन है हम लोग उधर ही रहेंगे, हम लोग को यहाँ बना के दे रहे हैं तो यहाँ ही रहेंगे, हम लोग बाहर नहीं जाएंगे। हम लोग क्या कहेंगे आप इस तरीके से कह रहे कि हमारी जमीन है? मग आमचीच जमीन आहे ना, आम्ही कशाला द्यायचं अडाणीला कुठल्या? आमची जमीन आहे, आमच्या जागेवर आम्हाला बांधून द्या. आम्ही कशाला तू कुठल्या डम्पिंग मध्ये जाऊन पडणार, कुठल्या रेल्वेत जाऊन पडणार? आमच्या जागेवर आम्हाला बांधून द्या. आम्ही कशाला दुसऱ्या ठिकाणी जाऊ? तुम्ही जावा, आमच्या दारावर तुम्ही पाय नका ठेवू. इस तरीके से महिलाएं कह रही है। बहुत सारी जो यहाँ पर बड़ी उम्र की औरतें हैं जिनकी जिंदगी धारावी में गई, जमीन में गई है। चाची, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अब अदानी कंपनी तो आ गई है, सर्वे हो रहा है और वो बलजबरी भी उनकी चल रही है, आप इसको कैसे रोकेंगे? हम अदानी को नहीं देंगे, हम लोग घर बनाने देंगे नहीं, हम तोड़ने भी देंगे नहीं। मिर्ची का कलाक डालेंगे, हम लोग का उम्र इधर चलेगा। मगर हम लोग चिक्कड़ में जाकर फंस गए, चिक्कड़ में 2 आदमी खींच को लाए, ऐसा हो मटर होया इधर, सुबह मटर होया, चक्कर हो गया, पूरा भी खारी रहता। हम लोग पानी में फंस गए इधर। हमें इतना से हम ना बुढ़ी होगी, मैं अभी गुजरान इधर चलता, हमारे बाल बच्चे भी बीमार हो गए इधर पड़े ले। हम ऐसा करेंगे बस। हमें कला को डालते हैं बोलते हैं, क्या कला को डालेंगे? मिर्ची का बुक्का कला को डालेंगे, मिर्ची का बुक्का हाँ अंकिया में डालेंगे। हाँ, अंके में डाल देंगे। इसके वो उसके अदानी आता ना उसके लिए। अच्छा, मिर्ची की बुक्की कला के जो है अदानी के लोगों के आंखों में डालेंगे। इस तरह से आज धारावी की जनता जो है
रीडेवलपमेंट अच्छी बात है और रीडेवलपमेंट में होना चाहिए, पूरे भारत में रीडेवलपमेंट हो ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं धारावी का जो रीडेवलपमेंट का मुद्दा है वो बड़ा ही क्रिटिकल मुद्दा है। और जिस तरीके से जो जीआर आया है और जीआर में जो बातें लिखी गई हैं कंपनी द्वारा, कहीं ना कहीं वो जीआर पढ़ने के बाद आज धारावी की जनता हाथों-हाथ है, परेशान है, बेबस है कि उनके सारे अधिकारों से उनको वंचित कर दिया गया है। आज लोगों ये सोच रहे हैं कि कल हमको घर मिलेगा नहीं मिलेगा, किराए का मिलेगा कहां मिलेगा, जिसकी कोई भी कंपनी द्वारा स्पष्टता नहीं है। आने वाले दिनों में धारावी का क्या होगा उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। आयशा खान जी और आप सारे लोगों ने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से अपनी बातों को लेकर के चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।